अब सर ये तो हो गई नॉर्मल लोन की बात, जो नॉर्मल लोग हैं। अब कोई जी। स्टार्टअप है तो उनको कितना लोन अमाउंट मिल सकता है टीडीबी से, एक बार ये भी स्पेसिफाई हाँ, देखिए करिए। अपर लिमिट कोई नहीं है। हाँ, लेकिन अगर किसी स्टार्टअप जो डीपीआईआईटी में रजिस्टर्ड है और वो टीडीबी के पास लोन के हम्म। लिए अप्लाई कर सकता है, तो और लोन अमाउंट अगर 5 करोड़ रुपए तक है, तो हम्म। 70% तक मैक्सिमम लोन मिल सकता है। मतलब ओके। 5 करोड़ के 70% हो गए, हम्म। 3.5 करोड़। ओके। अगर लोन अमाउंट 5 करोड़ से ऊपर, टोटल हम्म। रिक्वायरमेंट अगर हम्म। 5 करोड़ से ऊपर की जा रही है, हम्म। को प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो हम्म। फिर उस केस में 50% ही मिलेगा ओके। एक्चुअली। 70% एंड 50%। एंड 50%, ओके। यस। ऑलराइट। अब ये जो डिसबर्समेंट रहता है, इसमें ये एक बार में आता है या ट्रांचेस में? नहीं, ये चूँकि प्रोजेक्ट जैसे-जैसे हम्म। प्रोजेक्ट इंस्टॉल होगा या जो भी होगा, उसके बेसिस पर ही डिसबर्समेंट होता हम्म। है। डायरेक्ट जो वेंडर्स हैं, उनको हम्म। पेमेंट जाता है। वन टाइम में नहीं होता। हम्म। ट्रांचेज़ में जैसे-जैसे हम्म। रिक्वायरमेंट्स होगी प्रोजेक्ट को हम्म। कंप्लीशन के लिए, उस हिसाब से ओके। डिसबर्समेंट होती है। अब इसमें जो फर्स्ट डिसबर्समेंट है वो कितना रहता है? क्योंकि जितने भी फाउंडर्स हैं या कोई भी जिन्होंने लोन लिया है, जो बोरोअर है, उसको यही एक जो है एंजाइटी रहती है कि पहला पैसा जो है वो कब आएगा, कितना आएगा। हाँ, जनरली 25% पहले बार में लोन ओके। डिसबर्समेंट हो जाता है, जो भी लोन अप्रूव होता है उसका। ओके। जी। अब मैंने सुना है इसमें रॉयल्टी भी होती है, तो लोग जब सुनते हैं रॉयल्टी तो घबरा जाते हैं, रॉयल्टी क्यों? तो इसका आंसर दीजिए हाँ, प्लीज। देखिए क्या होता है कि कई जगह वो कॉमर्शियल टर्म्स हैं। मान लो टीडीबी कोई लोन दे रही है 10 करोड़, ठीक है? तो हो सकता है कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी ऑब्वियसली, जैसे 5% इंटरेस्ट चार्ज करेगी। कई बार उसमें ये कंडीशन भी हो सकती है कि भाई सेल्स जो भी जनरेट होगी, उसका एक सर्टेन परसेंटेज एज़ ए रॉयल्टी टीडीबी को देना पड़ेगा। ये कॉमर्शियल टर्म्स हैं और ये केस टू केस हम्म। बेसिस पर वेरी कर वेरी सकते कर हैं। सकते हैं। इवन नहीं भी हो सकता है, ऐसा ओके। ज़रूरी नहीं रॉयल्टी देनी ही पड़ेगी। ओके। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि सिर्फ आपको 5% इंटरेस्ट ओके। ही देना पड़ेगा। ओके। मतलब जी। जरूरी नहीं है, ये वैरी कर सकता है कि जी, आपको देनी जी, पड़ेगा नहीं। जी, जी, वो हर केस टू केस बेसिस ओके। पर डिपेंड करे। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो टीडीबी से जो लोन मिलता है, जी, जी। क्या वो बैंक लोन की तरह ही है, या बैंक लोन से कैसे डिफरेंट है, या जो वेंचर कैपिटल होता है उसकी तरह है, या उससे डिफरेंट? देखिए, बैंक का मैंने बताया ना इंटरेस्ट रेट एक तो ज़्यादा होता है। हम्म। मान लो वहाँ 9% है तो यहाँ हम्म। 5% है पहली बात। हम्म। दूसरा इस तरह के रिस्की प्रोजेक्ट में बैंक जनरली फंडिंग में नहीं आते क्योंकि वो एक नई हम्म। टेक्नोलॉजी है, उसका हम्म। कमर्शियलाइज़ेशन बैंक को पता नहीं हम्म। होता है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं वेंचर कैपिटल से, तो वेंचर कैपिटल में क्या होता है कि प्रमोटर्स को अपनी इक्विटी हम्म। डाइल्यूट करनी पड़ती है, हम्म। राइट? ओके। जबकि टीडीबी से अगर लोन लेता है तो उसकी डाइल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एज़ ए लोन उसके पास रहता है और जैसे ही रिपे कर देगा, ओनरशिप प्रमोटर के पास हमेशा रहेगी। हम्म। तो ये एक एडेड बेनिफिट्स है। ओके। एडेड बेनिफिट्स है मतलब जी, इसमें, जी, और बिल्कुल। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो डिफरेंस जी, आता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। अब सर हम बात करते हैं ग्रांट्स की। ये तो हमने बात कर ली लोन की, अब हम ग्रांट की बात करते हैं। आपने बताया वैसे कि ग्रांट कैसे मिलता है, बट एक बार फिर हमारी ऑडियंस को बिल्कुल। बताइए कि जो ग्रांट है ये कैसे मिलता है, और क्या ये सच में फ्री मनी है? बिल्कुल। देखिए हाँ, कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हैं जो हम्म। मतलब 2 कंट्री मिलके कोई प्रोजेक्ट हम्म। कर रहे हैं, तो वहाँ की मान लो कोई कंपनी है, हम्म। तो जैसे इंडिया जो फंड करेगा, हम्म। उसको एज़ ए ग्रांट भी सपोर्ट क हम्म। किया जा सकता है। हम्म। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में ग्रांट मिलती है, हम्म। डोमेस्टिक में नहीं मिलती। ओके। मतलब इंटरनेशनल में ही मिलेगी? जी, बिल्कुल। और क्या मतलब टीडीपी सच में ऐसे पैसे दे रहा है एज अ ग्रांट? हाँ, बिल्कुल देता है। ओके। बिल्कुल, जी। तो सर इसमें जो है टीडीबी से लोन लेने के लिए या कोई भी स्कीम अवेल करने के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है? मतलब क्या जो सोल प्रोप्राइटर हो गए या हमारे कोई भी पार्टनरशिप में है, क्या ये भी ले सकते हैं? नहीं, जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है या हाँ। पार्टनरशिप फर्म है, वो हम्म। इसमें अलाउड नहीं है। सिर्फ़ प्राइवेट लिमिटेड हम्म। कंपनी, एलएलपी या लिमिटेड कंपनीज़ को टीडीबी से लोन मिल सकता है। ओके। और जो टीडीबी है वो किस स्टेज पे फंडिंग करता है? क्या वो आइडिया स्टेज पे ही फंड्स प्रोवाइड कर देता है या आगे जाके प्रोवाइड करता है? नहीं, जब टेक्नोलॉजी प्रूव हम्म। हो जाए, मतलब जब हम्म। प्रोटोटाइप उसका डेवलप हो जाए और उसको कमर्शियलाइज़ेशन में ले जाना है, तो हम्म। उस समय टीडीबी सपोर्ट करता है। तो सर इसमें जो है, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस प्रकार से फंडेड होते हैं? एक फाउंडर जो है वो कैसे डिसाइड कर सकता है कि हाँ भाई, मेरा प्रोजेक्ट फिट है, मुझे अप्लाई कर देना चाहिए टीडीबी से फंडिंग देखिए लेने के हाँ, लिए? देखिए अगर उसने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की हम्म। है, जो पहले से नहीं थी, राइट? अब वो कमर्शियल प्रोडक्शन उसका करना चाहता है, प्रोटोटाइप उसने डेवलप हम्म। किया है और प्रोटोटाइप सक्सेस हो चुका है, हम्म। तो इस तरह के प्रोजेक्ट में टीडीबी से फंडिंग मिल सकती है।
मतलब एक बार आपका प्रोटोटाइप वगैरह डिसाइड हो जाए तो देन यू कैन गो हाँ, एंड न्यू अप्लाई। डेवलपमेंट हाँ। है, मान लो कोई हुँ, एक्सपेंशन आप करना चाहते हो, हुँ, उस समय कोई नई टेक्नोलॉजी हुँ, आपने हुँ, अडॉप्ट करी, आप नए प्रोसेस आपने हुँ, फॉलो कर रहे हैं, हुँ। तो उन सब में फंडिंग मिलेगी। अब ये जो खर्चे हैं उनमें क्या-क्या चीज़ें फंडेबल होती हैं? मतलब क्या इसमें वर्किंग कैपिटल भी मिलता है? नहीं, इसमें वर्किंग कैपिटल नहीं मिलता, इसमें जो हुँ, प्रोजेक्ट्स में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो ही टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट का पार्ट होता हुँ। है। सिर्फ जो मार्जिन मनी रिक्वायर्ड होगी वर्किंग हुँ। कैपिटल के लिए, वो पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकती है। ओके। दोस्तों, अगर आपका टेक प्रोजेक्ट कमर्शलाइजेशन के लिए रेडी है और आप टीडीबी या किसी भी स्ट्रक्चर फंडिंग रूट पर जाना चाहते हैं तो फाइनेंसेवा.com पर आइए। यहाँ सीधे 9863020202 पर कॉल कीजिए। हम आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, फंडिंग स्ट्रक्चर और रेडीनेस चेकलिस्ट में हेल्प कर सकते हैं। और याद रखिए, टीडीबी किसी थर्ड पार्टी को ऑथराइज नहीं करता, इसलिए सही जानकारी के लिए ऑफिशियल सोर्सेज और डिसिप्लिन डॉक्यूमेंटेशन ही आपकी ताकत है। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।